वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जो पारिवारिक अंगीकरण डाटा यानी फैमिली अडॉप्शन डाटा का जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम में मैं आपको अगले जो पेज नंबर 18 से जो भी कॉलम आने वाला है उसके बारे में मैं आपको आगे के पेज के बारे में बताता चलूँगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक को अपने साथ रखें। तो सबसे पहले नंबर पर पेज नंबर 18 नंबर पेज खोलें। 17 तक का आपको डिटेल मैंने पिछले वीडियोज़ में दे रखा है, आप उसको भर चुके होंगे और आशा करता हूं कि किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। समस्या अभी भी आ रही हो तो आप कमेंट करें, मैसेज करें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और तो पेज नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेज नंबर 18 में जैसे कि J4 लिखा हुआ है ऊपर पेज नंबर पे। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर देखिए J4 लिखा हुआ है और उस पर लिखा है सामान्य पारिवारिक जानकारी का कॉलम, जो आपका जो 17 नंबर पेज से स्टार्ट हुआ था उसे 18वें नंबर पेज पे उस पर क्रम संख्या एक तरफ लिखी हुई है, ऊपर से 1 से लेकर 15 तक की। और उसके बाद में पूर्व अस्वस्थता विवरण बचपन से, यानी कि उसमें कॉलम में लिखना है कि पूर्व में जो मुखिया से लेकर के जो छोटे तक सदस्य तक का जो कॉलम आपने भरा था उसमें कोई आपके विजिट करने के पहले कोई अस्वस्थता का विवरण, यानी कि कोई डिसेबिलिटी या कोई बीमारी की स्थिति अगर है तो उसमें आपको उस व्यक्ति के आगे टिक करना है, और नहीं तो सभी में डैश करना है कि कोई अस्वस्थता कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद में पूछताछ के समय उसकी कोई अस्वस्थता थी कि नहीं थी, यानी कि जिस समय आप पूछताछ कर रहे थे या आप डाटा भर रहे थे उस समय किसी को किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार का फ्लू आ रहा है या किसी प्रकार कोई दिक्कत शरीर में है, जैसे कि तमाम सामान्य संक्रमण होते रहते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, जुकाम हो गया, सर्दी लग गई, लूज मोशंस आ रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो उस पर टिक करना है, वरना सभी में आप डैश कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए कि किसी प्रकार का कोई अस्वस्थ व्यक्ति हमको नहीं मिला। इसके बाद में अगर अगले क्रम में लिखना है विगत अस्वस्थता का स्वरूप अवधि कितनी उम्र में, यानी कि अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है कि अगर एज के हिसाब से कि उसकी एज कितनी थी, अगर स्वस्थ है सभी व्यक्ति तो सभी पे आपको कोई कॉलम नहीं टिक करना, सभी में टिक कर देना है, कोई किसी प्रकार का नहीं, सभी क्रॉस लगा देना है। अगर अस्वस्थ व्यक्ति कोई मिलता है कि साधारण सर्दी जुकाम कुछ है तो उस पे उस व्यक्ति के आगे आपको लिखना है कि साधारण सर्दी जुकाम, कॉलम टिक करना है कि वो बीमारी का नाम या संक्रमण का नाम लिखना है उस जगह पे। अगर कोई संक्रमण, किसी प्रकार कोई संक्रमण नहीं है तो आपको सभी जगह क्रॉस लगाते चलना है इस कॉलम में। इसके बाद पूछताछ समय देखी गई विकृति या पुरानी अस्वस्थता, यानी कि आप जिस समय विजिट कर रहे हैं उस समय किसी प्रकार की आपको कोई संक्रमण या किसी प्रकार कोई विकृति नजर आती है तो आपको उस व्यक्ति के नाम के आगे आपको उसमें कॉलम में लिखना है कि हमें ये विकृति नजर आए। अगर नहीं है तो सब में क्रॉस करना है इस जगह पर। यानी कि कुल मिलाकर के इस पेज पर आपको क्या शारीरिक विकृति दिखाई पड़ रही है या किसी प्रकार का कोई संक्रमण या कफ एंड कोल्ड या कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, उस व्यक्ति के नाम के आगे आपको टिक करना है। नहीं है तो सभी में क्रॉस लगाना है, ठीक है। फिर अगला पेज नंबर जो है 19 नंबर पेज है। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ दिखाई पड़ा है पिछले पेज पे तो उसका अगला डाटा इसमें भरना है कि कराया गया उपचार संबंधित डाटा या कराया गया उपचार अवधि के बारे में उस पर लिखना है। तो उसमें 3 कॉलम उन्होंने बना दिए हैं, देखिए इस प्रकार के 3 कॉलम बने हैं कि किसी 3 व्यक्ति का आपका डाटा इसमें भरा जा सकता है। अगर पीछे आपने सभी जगह क्रॉस लगाया है कि हमारे यहाँ कोई अस्वस्थ व्यक्ति नहीं मिला है तो किसी कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सब जगह डैश लगाते चलना है। अगर उसमें आपको कोई व्यक्ति बीमार मिला था, आपने वहाँ डाटा दिया था, तो विजिट के समय परिवार के अस्वस्थ बीमार सदस्य का नाम लिखना है। इसके बाद में बीमारी का नाम लिखना है, कब से अस्वस्थ है, समय लिखना है, 1 सप्ताह से, 2 दिन से, 3 दिन से, 6 महीने से, जो भी अस्वस्थ बीमारी है वो उसका नाम लिखना है। क्या कहीं से उपचार कराया जा रहा है, किसी हॉस्पिटल से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या कहीं से कराया जा रहा है, तो हाँ या ना में इसका जवाब देना है और उस हॉस्पिटल का नाम लिखना है अगले क्रम में। चिकित्सालय द्वारा कराया गया उपचार, किसी एक को टिक करें कि आप नगर पालिका के हॉस्पिटल से करा रहे हैं या आप पर्सनली किसी डॉक्टर दिखा रहे हैं, उसके बारे में टिक करना है। और चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था कि नहीं कराया गया था तो उसके बारे में टिक करना है। और रोगी की स्थिति अच्छी है कि खराब है कि
बहुत ही खराब है, उन सब का टिक करना है। अगर आपने अस्वस्थता विवरण नहीं लिखा है तो ये कॉलम नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर अस्वस्थ व्यक्ति दिखाया है तो उसके डिटेल लिखनी है कि आपने कहाँ से इसका इलाज कराया, क्या है, कैसा था, ये कॉलम बाई कॉलम आपको देख के भरना है। अगला पेज नंबर 20 है। उस 20 नंबर पेज पे है परिवार के विभिन्न सदस्यों की व्यक्तिगत आदतें, कि उनकी हैबिट्स क्या है डेली की, कि आप उसमें तो पहले आपको 1 नंबर से 15 नंबर तक का कॉलम, जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मुखिया से लेकर सबसे छोटे सदस्य तक का पूरा डिटेल भरिए। इसके बाद में जैसे कि अगले कॉलम में जो लिखा हुआ है कि ब्रश करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसमें लिखिए हाँ बॉबल्स वगैरह का उपयोग करते हैं। इसके बाद प्रतिदिन स्नान किया जाता है, हाँ किया जाता है। और इसके बाद में नींद घंटों की संख्या, तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम तो 6 घंटे की नींद सभी के लिए आवश्यक होती है, तो 6 से 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपकी नींद की संख्या है उनके घंटों की संख्या लिखनी है इस पर। इसके बाद में दोपहर की नींद क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें दोपहर ही लिखा हुआ है, तो उसको आप दोपहर समझिएगा। दोपहर की नींद का मतलब है, तो सभी लोग दोपहर की नींद पॉसिबल नहीं है, व्यवसाय करने वाले दोपहर की नींद नहीं ले सकते हैं। घर के सदस्य जो घर में रहते हैं, गृहिणी हैं, वो लोग दोपहर की नींद ले सकती हैं, तो उसके आगे आप उस पर क्या टिक कीजिए, वरना सभी में डैश कर दीजिए। परिवार के अगला पेज नंबर जो 21 है, परिवार के विभिन्न सदस्यों की व्यक्तिगत आदतें क्या हैं, कि जैसे पहले नंबर पे कॉलम लिखा है चाय, कॉफ़ी इत्यादि कितनी बार लेते हैं, तो अगर चाय, कॉफ़ी या अन्य चीज़ें जो क्रम संख्या के हिसाब से आपको आगे लिखना है कि मुखिया कितनी बार चाय पीते हैं, उनकी संख्या लिखनी है। इसके बाद पान पत्ती वगैरह का उपयोग, यानी कि कोई धूम्रपान वगैरह करते हैं तो उस पर लिखिए, वरना डैश कर दीजिए। इसके बाद तंबाकू अगर यूज करते हैं तो लिखें, ना डैश कर दीजिए। शराब उपयोग करते हैं तो उस पर कीजिए, वरना डैश कर दीजिए। और अगला आखिरी कॉलम है प्रतिदिन कार्य अवधि, यानी कि कितनी कार्य अवधि तक काम करते हैं, कितने घंटों का वर्क करते हैं। अगर सर्विस कर रहे हैं तो 8 से 8 घंटे या 6 घंटे लिखिए, और कोई व्यवसाय है तो आप 9-10 घंटे लिखिए। तो इस प्रकार से आप कॉलम, ये पूरे पेज आपको भरने हैं। और अगला जो पेज नंबर है 22 नंबर पेज है, इस पेज के अंतर्गत आपको ऊपर लिखा है परिवार के विभिन्न सदस्यों की व्यक्तिगत आदतें, यानी कि जो प्रत्येक सदस्य हैं, तो आप बड़े से छोटे की ओर जो कॉलम आपने बनाया है उसमें क्रम संख्या 1 पे जो भी व्यक्ति रहे हैं, क्रम संख्या 1 के अंतर्गत उनका जो क्रम लिखा है उसके अंतर्गत आराम का समय प्रतिदिन का क्या रहता है, वो टाइमिंग आपको लिखनी है। आराम का समय कैसे बिताया जाता है उस पर वो कॉलम लिखना है, कि वो पेपर पढ़ करके आराम करते हैं या सोने में व्यस्त रहते हैं, आराम कैसे सोकर किया जाता है, इस प्रकार कॉलम लिखने हैं। और टीवी देखते हैं या इस प्रकार का कॉलम, कि आराम करते समय किस प्रकार का उपयोग करते हैं, ये कॉलम आपको लिखना है। और अगला है अवकाश प्रतिमाह कितने दिन का होता है, तो जैसे कि आप उसमें अवकाश कैसे लिखेंगे, तो अवकाश के अंतर्गत जाहिर सी बात है संडे, यानी कि संडे के दिन अवकाश रहता है, तो महीने में 4 संडे तो मिनिमम पड़ते ही पड़ते हैं, तो 4 संडे के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। और अवकाश कैसे बिताया जाता है, तो घर पे रह के बिताया जाता है, इस प्रकार का कॉलम आपको टिक करना है। ऐसे अगले पेज नंबर पे है 23 नंबर पेज है, तो परिवार के विभिन्न सदस्यों की व्यक्तिगत आदतों के अंतर्गत घर पर उपलब्ध मनोरंजन की सुविधाएं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर जो भी आपके घर में है उसको यहाँ लिखना है। इसके बाद कोई विशेष आदत, हॉबी आपकी है, तो जो भी हॉबी सदस्यों की है, जो भी बड़े से छोटे की ओर, वो उसे किताबें पढ़ना, घूमना, बैडमिंटन खेलना, जो भी आदत हॉबी है वो आपको करना है। अन्य कोई जानकारी अगर है तो लिखिए, वरना टिप्पणी वाले कॉलम में है, अगर कोई आपको कमेंट नज़र आता है तो उस पर कमेंट करें, वरना डैश कर दें। अगला जो 24 नंबर पेज है परिवार की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, ये सोशल संबंधित है। ये इसमें लिखा है चिकित्सा के स्रोत क्या हैं, और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमारी होती है तो क्या करते हैं, तो आप लिखिएगा स्वयं देखभाल करते हैं। इसके बाद प्रमुख बीमारी के दौरान क्या करते हैं, तो चिकित्सालय जाते हैं और चिकित्सक की सलाह लेते हैं, आपको टिक करना है। और इसके बाद बीमार व्यक्ति की देखभाल को प्रभावित करने वाली दादी या अन्य सदस्यों की भूमिका क्या रहती है, तो उस जगह पर जैसे कि आपको पूर्व समय में देखा होगा कि टोना टोटका और दैवीय आपदा समझ करके इलाज किया जाता था, तो इन सबको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो आपको लिखा है कि गौड़ बीमारी के दौरान क्या करते हैं, तो स्वयं देखभाल करते हैं। इसके बाद प्रमुख बीमारी के दौरान क्या करते हैं, चिकित्सालय जाते हैं और चिकित्सक से उपचार करवाते हैं।
और लिखा है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल को प्रभावित करने वाली दादी या अन्य सदस्यों की भूमिका क्या है। तो वहाँ पर उस जगह पे लिखिए कि सलाह दी जाती है दादी और नानी के द्वारा भी कि अन्य सदस्यों के द्वारा चिकित्सक के पास जाएं और इलाज कराएं। ठीक है। संक्रामक रोग संबंधित पूर्वाग्रह की प्रथा क्या है, तो उस जगह पर आपको डैश कर देना है कि कोई पूर्वाग्रह या प्रथा नहीं है हमारे यहाँ। और अगला जो कॉलम है कि इस पे लिखा है नियमित के संबंध में विश्वास एवं पूर्वाग्रह। स्तनपान कराने के बारे में क्या सलाह दी जाती है घर के बुजुर्ग महिलाओं द्वारा, तो स्तनपान कराया जाता है, ये हाँ सलाह दी जाती है सभी कराने की। दूध छुड़ाई का प्रोग्राम कराया जाता है, बोले हाँ कराया जाता है। इसके बाद सॉलिड्स का परिचय, तो यहाँ पर लिखिए हाँ कराया जाता है। टीकाकरण, यहाँ सबको सलाह दी जाती है टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। और औषधियाँ सभी को लेने की सलाह दी जाती है बीमारी अगर होती है तो। और आगे में लिखा है गर्भावस्था बीमारी के दौरान विशेष खाद्य वस्तुएं खाने को दी जाती हैं, तो आपको यहाँ लिखना है कि हाँ खाने को दी जाती हैं। यानी कि यहाँ पर एक पूर्वाग्रह या कोई कुप्रथा चली आ रही है, उसके अंतर्गत ये कॉलम्स दिए हुए हैं। तो आपको सभी जगह यहाँ पर ज़्यादातर हाँ ही लिखना है, क्योंकि कुप्रथाएं आप प्रचलन में नहीं हैं और सभी लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कोई किसी प्रकार की कुप्रथा का उपयोग नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो कॉलम है 25 नंबर कॉलम है, देखिए ऊपर है, ये देखिए। तो इस पे लिखा है माता एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित डाटा। तो इसमें एमसीए संबंधित उस पर लिखना है। यदि कोई डिटेल आपको घर में मिल जाती है, तो जैसे लिखा है कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी आपको घर में कोई घर में है, तो उस पर ये डाटा आपको भरना है। वरना घर में किसी प्रकार कोई महिला नहीं है इस प्रकार की, तो आपको ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। ठीक है। अगर उस पर कोई व्यक्ति की डिटेल इस पर मिलती है, तो आपको कॉलम बाई कॉलम देख करके उसमें लिखा है, जैसे प्रसव की तिथि क्या है, जैसे कि इसमें लिखा है कि प्रसूति विवरण आपको भरना है कि कोई अभी हाल ही में घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसकी एक डिटेल भरनी है। तो उसमें लिखा है प्रसव की तिथि, यानी कि डिलीवरी किस डेट में हुई, प्रसव का स्थल क्या था, हॉस्पिटल था या घर था, प्रसव के स्वरूप यानी कि सिजेरियन था कि नॉर्मल था, तो वो आपको लिखना है। बच्चे का लिंग, यानी कि बच्चा जो जन्म हुआ है वो पुरुष है या महिला है। गर्भपात फिर भी जीवित पैदा हुआ, तो उस पर आगे कॉलम में लिखना है कि गर्भपात कराया है या जीवित बच्चा जन्म हुआ है। तो आपको जो भी कॉलम है, यदि बच्चे का जन्म हुआ है, जाहिर सी बात है कि वहाँ जीवित जन्म हुआ है, वो लिखना है। यदि मृत हो तो आयु एवं कारण क्या है। तो अगर जैसे कि मृत बच्चा के जन्म हुआ है, तो क्या कारण था जो बच्चा मृत हुआ, तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है 25 नंबर पेज पे। 26 नंबर पेज पे है वर्तमान गर्भावस्था का विवरण। यदि आप जिस घर का डाटा अडॉप्ट किए हुए हैं, यदि कोई प्रेगनेंसी की डिटेल आपको मिलती है, यदि कि कोई घर में गर्भावस्था किसी प्रकार की है, तो आपको ये कॉलम भरना है, वरना इस पूरे कॉलम को नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यदि घर में कोई मिलता है, प्रेग्नेंट लेडी मिलती है आपको, तो उसमें चिकित्सालय का नाम, प्रसव क्लिनिक गए थे कि नहीं, वो जितने भी कॉलम इसमें बने हुए हैं, तो वो सारे कॉलम आपको इसमें फिल करने हैं। यदि आपके घर में कोई जिसको अडॉप्ट किया है प्रेगनेंसी की डिटेल नहीं मिलती है, तो एनए कर दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। और इसके बाद प्रसव संबंधी विवरण, इस पर भी आपको कुछ नहीं भरना है। अगर प्रेगनेंसी है तो अगले क्रम में इसको कॉलम में भरिए, अगर नहीं है तो उस पर भी एनए कर दीजिए। इसके बाद 28 नंबर पेज पर है परिवार नियोजन का विवरण एवं सलाह। उसका विवरण भरना है और उसकी सलाह देनी है आपको कि इसके अंतर्गत, जैसे कि लिखा है गर्भनिरोधक का ज्ञान है, तो आप लिखिए हाँ है। इसके बाद में क्या अंतिम प्रसव के पहले गर्भनिरोधक का उपयोग किया गया था, तो भले यदि हाँ किया गया था या नहीं किया गया तो नहीं कीजिए। इसके बाद में यदि हाँ किया गया था तो उसका विवरण देना है, क्या उपयोग करते थे, कॉपर टी, माला टी या कंडोम्स का उपयोग किया था, उन सबकी डिटेल आपको लिखनी है। और अगर नहीं किया जाता है तो आपको ये कॉलम अगले कॉलम को नहीं भरना है। और इसका किसके द्वारा सलाह दी गई, तो हेल्थ विजिटर द्वारा या डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई थी, ये लिखना है। और उपयोग की अवधि, कितने दिन आपने उपयोग किया, अगर हाँ लिखा है तो आप लिखिए, नहीं लिखा है तो डैश कर दीजिए। शिकायत यदि हो तो उसमें कॉलम में लिखिए, नहीं है तो उसमें नहीं कर दीजिए। क्या अंतिम प्रसव के बाद माता पिता द्वारा नसबंदी की गई है, यदि हाँ या ना में जवाब जो भी हो आप उस पर टिक कीजिए। यदि नहीं तो अंतिम प्रसव के बाद गर्भनिरोधक का उपयोग किया जा रहा है, उसका डिटेल आपको लिखनी है, हाँ या ना में। और ये गर्भनिरोधक का उपयोग कौन कर रहा है, पति या पत्नी, उसका नाम लिखना है उस पर। और परिवार नियोजन के बारे में माँ का विचार क्या है,
और माँ के लिए प्रबंधन की दी गई सलाह यदि कोई है तो हाँ या ना में जवाब लिखें। और आप आगे और बच्चे चाहते हैं, हाँ या ना, उसको टिक करना है। आपके परिवार में बच्चे उसमें लिखा है कि आपके हस्बैंड उस बच्चे को आगे और बच्चे चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब लिखना है। इसके बाद में परिवार के अन्य रिश्तेदार बच्चे अन्य बच्चे चाहते हैं तो उसमें हाँ या ना में जवाब देना। तो ये आपको कॉलम पढ़ते जाना है, अपने विवेक के अनुसार उसमें वहाँ पर टिक करना, हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है। और क्या वर्तमान गर्भावस्था नियोजित नहीं है या हाँ है, तो उसको आप उस पर टिक करना है। ठीक है। और इसके बाद में 29 नंबर पेज पर जो कलम है उस पर आपको, उसमें लिखा है, ये देखिए, माँ को दी गई सलाह, है ना। तो उस पर लिखा है कि डॉक्टर द्वारा या स्वास्थ्य हेल्थ विजिटर द्वारा जो भी आपको जो सलाह दी गई थी उसका विवरण लिखना है कि किस डेट में आई थी, आहार व्यवस्था क्या था, टीकाकरण क्या था, और इसके बाद रोग नियंत्रण व्यवस्था क्या बताई थी। तो इन सब के कॉलम में अगर अप्लीकेबल है तो ऊपर लिखिएगा, वरना उसको एन करके अगले पेज पे चले जाइएगा। इसके बाद में शिशु की अनुसूची लिखा है, जन्म का नाम, और यदि बच्चे हैं तो उस पर लिखिए, वरना नहीं है तो उसको एन करके कॉलम अगले पेज पे चले जाइए। और शिशु और अन्य बच्चों की जांच यदि कोई हुई हो तो उस पर डिटेल आप लिखिए, वरना एन करके अगले पेज पे आप निकल जाइए। और शिशु मृत्यु दर डाटा संबंधी या मृत्यु दर डाटा, यानी कि विगत 5 वर्षों में कोई आपके घर में डेथ हुई हो तो उसका विवरण लिखना है, उसका नाम पता लिखना है, आयु, लिंग, परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता, किस वर्ष हुई थी, बीमारी का प्रकार या नेचुरल हुई थी, और बीमारी की अवधि है, बीमार थे तो बीमारी की अवधि लिखनी है, वरना नेचुरल डेथ है तो उसमें कुछ नहीं लिखना है। तो इस प्रकार का ही डाटा इसमें भरना है। जितने भी 5 वर्षों के अंतर्गत आप जिस परिवार को डाटा भर रहे हैं उसमें कोई मृत्यु किसी प्रकार की हुई हो तो उसका डिटेल लिखना, वरना एन करके अगले पेज पे चले जाना है। इसके बाद में फैमिली फॉलोअप आपके द्वारा क्या था, अगला पेज नंबर 33 है। तो फैमिली फॉलोअप में दिनांक, यानी कि आपको 4 बार दिखाना है कि 4 बार आपने फैमिली फॉलोअप किया, क्योंकि ये एक डाटा एक दिन में नहीं भरा जा सकता है, 3-4 बार में आपको ये डाटा भरना है। तो पहले में आप जिस डेट में आप गए उस डेट में आप जा कर के आपने क्या देखा, जैसे कि उनके यहाँ कैरोसिन का उपयोग किया जा रहा था, या पोछा लगाते समय उस पर किसी प्रकार का केमिकल का उपयोग, या जैसे लाइजोल हुआ, या डिसइंफेक्शन के लिए नमक का भी उपयोग किया जाता है कि नमक का पोछा लगाना चाहिए। तो इस प्रकार साधारण पानी से पोछा लगाया जा रहा था, ये आपने देखा। तो उसके बाद में व्यवधान क्या है या आपके द्वारा टिप्पणी क्या दी गई थी। तो सलाह, जैसे कि आपने देखा कि घर में, जैसे पहले विजिट में आप गए तो आपने देखा किसी एक सदस्य द्वारा पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग किया जा रहा था, तो आपको सावधान उनको सूचित किया और आपने सलाह दी कि इसका उपयोग करना, आपके साथ साथ आपके परिवार का स्वास्थ्य के साथ इसमें खिलवाड़ हो रहा है, इसका उपयोग बंद कर दें या स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, इसके बारे में उनको बताया। तो इस प्रकार आपने 4 विजिट में आपने क्या कमी देखी और क्या सलाह दी उसके बारे में लिखना है। और इसके बाद में